कि किस वृक्ष को लगाने से क्या फायदा है, इसकी जानकारी होना बड़ा अनिवार्य है। ये बड़ी ही अद्भुत चीज है। अगर हम अपने वंश की वृद्धि चाहते हैं कि हमारा वंश, हमारे वंशज हमेशा बढ़ते रहे, वंश बढ़ता रहे, तो व्यक्ति को अकोले का वृक्ष लगाना चाहिए। अगर हमारे व्यापार में घाटा हो रहा है, कर्ज में डूबे जा रहे हैं, परेशानी है, ज्यादा परेशान हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आर्थिक तंगी की वजह से परेशान है, तो उस व्यक्ति को पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। अगर आप पीपल का वृक्ष लगा रहे हो, कहीं जहां पर ऐसे जगह लगाओ कि जहां पर जल की भी सानिध्य मिल जाए, और वहां पर पीपल वृक्ष लगाओ ताकि कुछ लोगों को छाया मिले, आनंद मिले, आनंद आएगा, बड़ी कृपा होगी और जल्द ही आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी मेरे भाई बहन। अच्छा एक बात बताओ, वृक्षों का राजा कौन है? हर जगह कोई ना कोई राजा होता है ना, तो वृक्षों का राजा कौन? नहीं जानते हो? एक बार समस्त वृक्षों ने मिलकर को प्लक्ष वृक्ष को अपना राजा स्वीकार किया। प्लक्ष माने पाकड़। तो अगर हम अपने गृह क्लेश, घर में क्लेश हो रहा है, रोज लड़ाई हो रही है, रोज झगड़े हो रहे हैं, आए दिन आपस में पटती नहीं है, मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, तो उस व्यक्ति को पाकड़ के वृक्ष को लगाना चाहिए, क्योंकि पाकड़ के वृक्ष पर ब्रह्मा जी का वास रहता है। इसलिए व्यक्ति को पापड़, पीपल, बरगद ये वृक्ष लगाने से हमारे घर की आर्थिक तंगी, व्यापार में जो घाटा, गृह क्लेश, ये सारी समस्या का निदान केवल पाकड़ अथवा पीपल, बट वृक्ष लगाने से ही समाप्त हो जाएगी मेरी माँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और अगर घर में हम सोचे कि हमारे घर में महाराज लोग बीमार बहुत रहते हैं, हम क्या करें, तो अगर आपके घर में बीमारी है, यानी आप रोग से पीड़ित हैं, तो रोग से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को नीम का वृक्ष लगाना चाहिए। किस चीज का वृक्ष लगाना चाहिए? नीम का वृक्ष लगाना चाहिए। लेकिन नीम में आजकल कई सारी कैटेगरियां हैं, जैसे आप मीठी नीम का मत लगा देना। मीठी नीम नहीं, केवल नीम का वृक्ष लगाओ। अगर नीम का वृक्ष आप लगा रहे हो तो आपके यहाँ जो भी परेशानी है, रोग वाली समस्या, उससे आपको निदान मिलेगा। और अगर आप साम्राज्य चाहते हो कि मेरा साम्राज्य स्थापित हो जाए, तो आपको गूलर का वृक्ष लगाना चाहिए। अगर बहुत लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में बेटी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर घर में बेटी ना हो, केवल बेटा ही हो, तो भी अच्छा नहीं है। घर में बेटी और बेटा दोनों का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि 10 पुत्रों के बराबर, 10 पुत्र के बराबर एक बेटी की तुलना दी गई है। कहां पर है जानते हैं? पद्म पुराण में इसका वर्णन दिया गया है कि 10 बेटे के बराबर एक बेटी होती है। अगर घर में बेटी नहीं है तो कुछ नहीं। अरे हमारे संत लोग तो यहां तक कहते हैं कि जिसके घर में बेटी नहीं है, ध्यान देना, जिसके घर में बेटी नहीं है, केवल बेटा ही बेटा है, उसको तो अपनी बेटी भी देना नहीं चाहिए। भैया इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कहीं ऐसा मान लो तो आपके बेटे कुंवारे रह जाए। भाई ऐसा नहीं है। अगर हमारी बेटी नहीं है तो ऐसा होता है कि हम अपने चाचा की बेटी को ही अपनी बहन बना लेते हैं, और जैसा अपने बहन के साथ बर्ताव करते हैं, हमारे मामा की बेटी, हमारी भाई की बेटी, उसको हम लोग बेटी की तरह मानते हैं और कहते हैं ये हमारी बहन है।
ऐसा है उपाय, उपायम तथैष्यामि, लेकिन बेटी का घर में होना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए अगर हम बेटी चाहते हैं कि महाराज हमारे घर में एक बेटी का जन्म हो जाए, तो उस व्यक्ति को जामुन का वृक्ष लगाना चाहिए। और अगर हम सोचे कि महाराज हमारे घर में एक सुंदर बहू आ जाए, जो बड़ी सुंदर हो, देखने में अद्भुत हो, तो अगर सुंदर बहू चाहते हो भैया, तो उस व्यक्ति को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए अथवा अंगूर का वृक्ष लगाना चाहिए। ये हमारी बातें नहीं, ये सब पुराणों की बातें मैं आपको बता रहा हूं। सारा कुछ अगर आप ऐसा करते हो तो आपके यहां कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए वृक्ष तो लगा रहे हो, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखो कि वृक्ष लगाने से, अगर साइंटिस्ट की दृष्टि से देखोगे, दृष्टिकोण से, तो भी कल्याण है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देख रहे हैं तो भी आपका कल्याण है मेरे भाई बहन। इसलिए वृक्ष लगाना, वृक्ष लगाना, वृक्ष लगाना चाहिए। एक बार दो